डाटा इंटरप्रिटेशन अर्थात डीआई के ऊपर जो है ये दूसरा क्लास है सीपीओ के लिए। और ये जो क्लास है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। इसके लिए मैंने पूरा लगा ही दिया है। सुबह हमने कुछ सवाल को किया हुआ था। ये देखिए 10 नवंबर 2022 का है और ये थर्ड शिफ्ट का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम जो बताना चाहते हैं कि हम सवाल को सीधा सीधा दिखा रहे हैं। ये 10 नंबर सवाल था, ये सवाल था। लेकिन अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम कुछ बातों को कहना आपको पहले चाहेंगे। पहला है कि देखिए ये जो सवाल है इसका मतलब ये जो आज का जो वीडियो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और इस वीडियो के आखिरी में दिया हुआ है। और मैं आप सबसे बोलूंगा एक बार वेबसाइट में जाके पढ़ के देखिए। ये वीडियो तो होता ही है लेकिन क्या क्या होता है उसमें, वीडियो के साथ प्रैक्टिस पेपर होता है, ठीक है ना। आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना पड़ता है। आपने वीडियो देखने के बाद क्या है कि आपको नोट डाउन करना है। सीरियस स्टूडेंट है नहीं तो आप बढ़ जाते हैं। या ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब बना बना मिलता है वहां पर। और रिवीजन करना बड़ा ही आसान होता है। आप कुछ अगर भूल गए हैं तो झटपट याद कर सकते हैं। और उसमें कुछ अगर बेसिक्स नहीं पता है जिसके लिए आप कर नहीं पा रहे हैं तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि आप इस वीडियो को देखें लेकिन अगली बार से जो है इसकी प्रिपरेशन जो है सीपीओ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेब पेज पे करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने दिया गया है। यह सवाल दिया गया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। विभिन्न अनाजों का उत्पन्न मिलियन टन में है। अब ये 2016, 17, 18, 19, 20 है, चावल है, गेहूं है, जौ है और दूसरे कुछ है। अब बोलता है कौन सा अनाज दिए गए वर्षों में अपने उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्शाता है। बड़ा सिंपल है यार। बढ़ेगा मतलब 2016 में था, उससे बढ़ना चाहिए तो 6,800 से 8,000 हुआ, ठीक है। 8,000 के बाद देखो 17 से 18 में आज 6,800। चावल नहीं होगा, ये चावल वाला है, निरंतर बढ़ता हुआ होना चाहिए खाली बोला है। अब गेहूं लीजिए 2,700, ठीक है ना। फिर 2017 में 4,200, फिर ये भी बढ़ा। फिर देखो 2018 में 3,500 हो गया। नहीं यार ये भी नहीं होगा, ये भी गिर गया। अब जौ को लेते हैं। जौ देखिए 2016 में 2,500, 2017 में 4,400 बढ़ा ना। फिर 2018 में 4,400 से 5,200, ये भी बढ़ गया। 2019 में 5,200 से 5,800, ये भी बढ़ा। 2019 से 2020 5,800 से 6,100। तो जौ जो है निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है ना, क्या ऐसे सवाल आते हैं? जी हाँ, 10 नंबर का सवाल है, 10 नवंबर का है। देख लीजिएगा महाशय जी, मैंने सवाल के ओरिजिनल को भी लगाया है। तो उस भ्रम में मत रहिए कि बहुत ही हेवी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सब मिला जुला के होता है। चलिए अब दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल आपका जो है ये भी 10 नवंबर को शिफ्ट 3 2022 में सीपीओ का सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इस सवाल को चलिए हम अगले स्लाइड में बेहतर रूप से देखें कि आप सारा चीज को देख पाए। और साथ साथ जैसे यहाँ पे हिंदी है इसके साथ साथ मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ, जो क्योंकि हिंदी में जो पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं दोनों को ही सहूलियत हो। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहता हूं कि मैं कि इस तरह के जो सवाल हैं इसे मैं फिर से बोलता हूं कि वेबसाइट पर पढ़ें, पूरी तैयारी करें। जो 100% सोचते हैं कि मैं सीपीओ कैसे निकालूंगा, तो मेरा दावा है मेरे साथ चलें, सब कुछ होगा। अपने तरीके को छोड़ें। अगर आप 100% है कि आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं तब तो भाई आप अपने तरीके से निकालिए, नहीं तो इस बुजुर्ग का बात अवश्य याद रखिए। तो चलिए यहां पे है, देखिए बोला गया विभिन्न कार्यों, कार्य क्या है भाई? T1, T2, T3 के लिए श्रमिक, श्रमिक क्या क्या है? W1, W2, W3, W4, W5, W6 की मजदूरी दी गई। मतलब काम जो है
वो 3 तरह का है, T1, T2, T3। T1 ब्लू रंग का है, T2 जो है लाल रंग का है, T3 जो है ऐश कलर का है। और मजदूर कौन है? W वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर 4, वर्कर 5, वर्कर 6। अब पूछता क्या है, कार्य T1 और कार्य T3, ठीक है ना। T1 क्या है? ब्लू कलर का है और ऐश कलर का T3 है। के लिए प्रति कर्मचारी को औसत वेतन में कितना अंतर है? तो देखो, पहले औसत वेतन तो निकालना है हर काम के लिए। तो पहले हम T1 का निकालते हैं, ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, देखो T1, देखो W1 जो वर्कर 1 जो है उसे क्या मिला? 4 रुपए मिले, तो मैंने 4 लिख दिया। वर्कर 2 को जो मिला, देखिए ब्लू कलर में जा रहा हूं ना, ये 2 तक गया हुआ है, तो 2 रुपए मिले। वो 2 लिखा है, 2 रुपए बोलो या 2 लाख बोलो, जो भी हो, लाख तो नहीं मिला होगा, 4 रुपया 2 रुपया चल रहा है, यही पकड़ लेते हैं भाई। W3 है, W3 को 3 रुपए, ये 3 मिला। W4 माने वर्कर 4 को इस काम के लिए कितना मिला? T1 काम के लिए W ब्लू कलर का है, देखो ये 4 पे जाकर खत्म हुआ, तो मतलब 4 रुपया मिला ये। फिर वर्कर 5 जो है, देखो यहां तक आया हुआ है, मतलब 5 रुपया मिला, वर्कर 5 को 5 रुपया मिला। अब वर्कर 6 को देखो यहां पे आके खत्म हो गया है, तो 3 रुपया मिला। तो 4 2 6, 3 9, 4 13, 5 18, 3 21। तो मतलब T1 काम के लिए सारे मजदूरों को 21 रुपए दिए गए। कितने मजदूर थे? 1 2, देखो है ना, 6 मजदूर, वर्कर 1 2 वर्कर 6, 6 मजदूर है। तो औसत T1 काम के लिए कितने दी गए? एवरेज सैलरी तो 21/6, सबको मिला के 21 दिया गया। औसत निकालना है तो कितने जन थे? 6 जन, तो 21/6। अब बोलता है T3 का, T3 कौन सा रंग है? ऐश कलर का है। चलिए T3 का निकालते हैं। T3 का W1 देखिए 3 पे आके खत्म होता है। अब देखिए T3 निकलते हैं, ये W1 का 3, W2 को मिला, ऐश कलर है ना, 4, ये देखो 4। W3 को मिला 5, ये देखो 5। W4 को मिला, वर्कर 4 मिला, तो ये देखो 4। वर्कर 5 को जो है 3 मिला, ये 3। वर्कर 6 को जो है ये आपका ये मिला 4, तो ये 4। तो 4 3 7 5 12, 12 4 16, 3 19 4 23। तो T3 काम के लिए 23 रुपए मिले। तो प्रति वर्कर को कितने मिले? 6 वर्कर थे, तो 23/6। तो एवरेज सैलरी T3 का हुआ 23/6। हमको मांगा क्या गया है? अंतर मांगा गया है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस या अंतर बराबर एवरेज सैलरी। अब T3 का ज्यादा है, क्या कि दोनों के नीचे 6 है, 23/6 21/6 है, तो 23/6 T3 माइनस T1 करेंगे। तो कहने का मतलब 23/6 माइनस 21/6, ठीक है ना। दोनों के नीचे 6 है, तो फिर सीधा 23 से 21 घटाएंगे तो बराबर क्या होगा? 2/6, ठीक है ना। 23 से 21 जाएगा 2। अब देखो 2 और 6 तो कट जाएगा, क्यों? 2 तिहाई 6, तो बराबर क्या हुआ? 1/3। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर हुआ कि सैलरी का अंतर जो है 1/3 है। तो इसमें भी क्या बहुत ज्यादा कठिनाई था? नहीं, सवाल को समझना था। तो देखिए इसकी रिवीजन काफी जरूरी है। हम लोग जब वीडियो देखते हैं ना, आप लोग बहुत सारे वीडियो, उससे कुछ नहीं होता है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है आपको पिछले पूरे एक का नहीं, जैसे 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 के एक दिन में 3 शिफ्ट होता है और वो 3 दिन तक चला था, मतलब 9 शिफ्ट। 9 शिफ्ट करते हैं तो 70 सवाल तो एक ही इसमें होता रहता है। तो आपको 2022 और 2000 ये 19, इसका जो है आप अगर करते हैं तो फिर पूरा तैयारी हो जाता है। तो इसके लिए वैसे करें, जो पूछा गया है उसे। ठीक है, आशा करता हूं कि बातों को समझ रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए।
ये भी आपका सेम शिफ्ट में आया हुआ था, मतलब 10 नवंबर 2022 को। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। ये तीसरे शिफ्ट का सवाल है, मतलब एक ही शिफ्ट का 10 नवंबर में जो 8 सवाल आए थे, उसका एक एक करके मैं कर रहा हूं। तो चलिए इसे अपने तरीके से सजाते हैं पहले, कि एकदम सही रहे, क्योंकि मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2020 की पहली छमाही के दौरान एक कंपनी द्वारा मास्क का उत्पादन किया गया मिलियन में। देखो ये महीना है, ये प्रकार है, मतलब मास्क बनाया तरह तरह का, सर्जिकल मास्क है, N95 है, फिर है क्या, FFP1 है, सक्रियत कार्बन है, कपड़ा और स्पॉन्ज है, कुल इतना है। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है। पूछता क्या है, सक्रियत मास्क ये जो है के मामले में किन 2 महीनों में उत्पादन बराबर था। तो मतलब किसी और को नहीं देखना है, सक्रियत को ही देखना है। ये 250 है, देखो ये 250 करना क्या है यार, अप्रैल और जून महीना जो, यही अप्रैल में, अप्रैल जून, ये 3 नंबर जो वाला यही सही है। जी हाँ, बस इतना ही करना था। तो आप समझ सकते हैं, फिर से चौंकिए नहीं, चौंकिए एकदम नहीं, ये सवाल आते हैं इस तरह के। 10 नवंबर को शिफ्ट 3 में 2022 का ये 36 नंबर सवाल है। ये भी आपका जो है DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। तो चलिए ये ओरिजिनल सवाल आप देख रहे हैं, अब इसको हम अपने हिसाब से करते हैं आगे। बोलता है निम्न तालिका पिछले 5 वर्षों में क्रिकेटर द्वारा बनाए गए शतकों की संख्या को दर्शाता है। देखो भाई, क्रिकेटर ABCDE है, वर्ष 2021-2020, 1 2 3 4 5 साल है, ठीक है ना। ये शतक है, किसी ने जैसे ए ने 2021 में शतक बनाया, 2020 में नहीं बनाया, 2019 में 2 शतक बनाया, 2018 में 1 है। तो ए ने कितने शतक बनाए, सवाल क्या है, उन उल्लिखित वर्षों में किन 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए शतकों की कुल संख्या समान है। मतलब सबको जोड़ेंगे जो बराबर होगा। तो चलिए ए को जोड़ते हैं, ए का कितना है, 1 और 2 3, 1 4 और 1 5, बराबर 5 लिख दिया। अब बी का जोड़ते हैं, कितना है, 1 और 2 3, 1 4, बराबर 4 लिख दिया। सी ने कितना शतक बनाया, 1 और 2 बराबर 1 और 1 2 बनाया। डी ने कितना बनाया, 1 2 और 1 3, बराबर 3 बनाया। ई ने कितना बनाया, 1 2 और 3। तो सीधी सी बात है, ये दोनों 3 बराबर हो गए, या डी और ई जो है इनकी शतक की संख्या बराबर थी, बस यही तो है। जी हाँ, जब आप इस तरह करके आप पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपकी गणित कमजोर है। और फिर से बोलता हूं, मेहरबानी करके वेबसाइट से पढ़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बोले दूसरे क्यों नहीं पढ़ाते हैं भाई साहब, क्या करना है, इसको इसलिए अलग से टाइप करो वेबसाइट में, तो कौन सी मजदूरी मांग रहा हूं, है ना। लेकिन अगर सही में चाहते हो तो जरूर करो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और नहीं तो एक स्लाइड के बाद जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मैंने आपको वेब पेज के बारे में बात किया हुआ था, कि जिसे आप, मैंने बोला था कि इस वीडियो के लास्ट में आप डाउनलोड करने की सुविधा होगा। तो देखिए, ये जो डाउनलोड वेब पेज है, इसके ऊपर ही थोड़े देर में आके एक आपका सिंबल गिरेगा, वो भी डाउनलोड वेब पेज ही होगा लिखा हुआ। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप के मोबाइल के अंदर में वेब पेज जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। उसमें से आप पूरी तैयारी के लिंक उसमें मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो फिर उससे आपको पूरा का पूरा सीपीओ की मैथ आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें वीडियो और प्रैक्टिस से दोनों रहेगा। तो फिर मैं आपसे एक निवेदन भी साथ में करना चाहता हूं, कि अगर आपने सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है, या बेल बटन को नहीं दबाया है, तो उसे अवश्य करें। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे व्यूअरशिप बहुत कम होते हैं, कभी मेरे व्यूअरशिप 50 लाख तक हुए हैं,
इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर वीडियो जिसकी चली है तो वो मेरा ही है, लेकिन बीच में अस्वस्थ रहने के कारण मैं रेगुलर नहीं हो पाया। तो कमजोर छात्रों को ये बोलना चाहता हूं कि रास्ते बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो संपर्क बना के रखें। और अगर आप मेरे लिए कुछ करते हैं तो मैं आपके लिए तो जीवन देने के लिए तैयार हूं। ये सीधी सी सपाट सी बात है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसे शेयर कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं तभी ये प्रोग्राम को मैं आखिरी दौर तक अपना पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और फिर से बोलता हूं, केवल वीडियो कभी भी आपको सक्सेस नहीं करा सकता है, क्योंकि रिवीजन एक बहुत बड़ी मैटर है और रिवीजन वेबसाइट से बेटर रूप में होता है। आशा करता हूं कि मैंने अपने बातों को आपके सामने सही रूप से रख सका। चलिए फिर कल सुबह फिर मिलेंगे।